जी तमाम देखने सुनने वालों का सरवर का सलाम मसरून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानी अता करें। ये अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जिनके सरबरा साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं उनसे कर लिया है। पहली बात यह है कि इनका इत्तेहाद आज नहीं हुआ, इनका काफ़ी सालों से इत्तेहाद है। ये एक नई कमिटमेंट हुई है क्योंकि तहरीक इंसाफ को कानूनी तौर पे पार्टी होते हुए भी हमारे अदारे पार्टी नहीं तस्लीम कर रहे हैं और इनकी 100 से ऊपर रिजर्व सीटें जो है सूबाई और कौमी की वो इनको नहीं मिलनी जब तक कोई पार्टी ना हो। अब ये है कि इनके तमाम मेंबरान जो हैं वो उस पार्टी में शामिल होंगे, फिर ये अपनी फरिश्ते देंगे इलेक्शन कमीशन को और इनकी तादाद के मुताबिक इनको रिजर्व सीटें मिल जाएंगी। पहले बात चल रही थी राजा नासिर अब्बास साहब के मतलब के वो बनाने वाले हैं इनके साथ इत्तेहाद। उस पर मैंने 2 वीडियो बनाई और मेरी वीडियो क़यादत तक पहुंची, क़यादत ने भी देखी, फिर अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने भी देखी और मैं उनका मशकूर हूँ कि मेरी दलील से उन्होंने इत्तफाक किया कि उसमें बहुत बड़े मसाइल पैदा हो सकते थे। मैंने तो खैर ये भी रिक्वेस्ट की थी कि किसी भी मजहबी जमात से ना किया जाए क्योंकि सियासी तौर पे ये पीटीआई को नुकसान नहीं पहुंचा सके। जब उनके पास मजहबी इशू कोई आना है तो बहुत सस्ते, बहुत ही सस्ते, बहुत कम रेट पे मौलवी दस्तयाब है हमारे मुल्क के अंदर। कोई तो मुस्तकिल उनके सरकारी हैं, अलामा ताहिर अशरफी, हालांकि वो अलामा शलामा तो नहीं हैं, वो तो कोई और है कुछ, लेकिन वो सरकारी हैं और उनके ज़रिए से ऑलरेडी पहले से टारगेट दिया हुआ था। एक बहुत बड़ा टारगेट था वो अल्लामा नासिर अब्बास साहब की वजह से वो टारगेट जो है ना इन्होंने तैयार किया हुआ था और उसमें बहुत कहराम मचना था, मुल्क में बहुत नुकसान होना था। दूसरा ये था हामिद रज़ा साहब के मुतल्लक। मैं थोड़ी सी वजाहत से बात करूँगा और मेरी गौर से बात सुनना। मैं अल-ऐलान कहता हूँ, मैं मसलकन मैं फॉलो करता हूँ देवबंदी मसलक को और पीटीआई के में केपीके से उनके वोटर, उनके मेंबरान असम्बली 80 से 90% देवबंदी मसलक के हैं। पंजाब में 80% बरेलवी मसलक से है। खान साहब ने ऐसे वाहिद लीडर गुजरे हैं जिनके झंडे के नीचे तमाम मसालक, तमाम मज़ाहब, तमाम कौमियत यकजा हो गई थी। अब इस इत्तेहाद को कोई और रंग दिया जाना है, ये वो चीज़ नहीं है। देखें, ये कहना कि जी अब उनके पास आ गए हैं और ये साहबजादा हामिद रज़ा के पुराने क्लिप इन्होंने जो तैयार किए हुए हैं वो वायरल करेंगे, जो मजहबी इंतहा पसंदी पे मबनी हैं, शिद्दत पसंदी पे हैं, दूसरे मसालक पे अटैक हैं, वो बड़े अग्रेसिव हो के दूसरों को तानो तशनी का निशाना बना रहे हैं और ये दिखाया जाएगा कि ऐसा शख्स जो है अब पार्टी का सरबराह हो गया। ये पार्टी का सरबराह नहीं हुआ। ये यूँ समझ लें, मतलब 2 मिसालें छोटी सी देते तो कि एक बंदा उसके घर में दराड़े आ जाती हैं, किसी तूफान की वजह से नुकसान हो जाता है, वह घर रहने के काबिल नहीं होता, उसको मरम्मत करने के लिए चंद दिन के लिए उन्होंने किसी और घर में रहना है। तो एक घर हो जो बहुत बड़ा घर हो, बहुत ज़्यादा कमरे हों, सारा कुछ हो, लेकिन एक फ़र्द वहाँ रहता हो और वो फ़र्द कहे कि जी मैं ऊपर वाली मंजिल के एक कमरे में 4 पहिया अपने बिछा लेता हूँ, ये घर की चाबियाँ, ये सारा कुछ आपके हवाले, आप यहाँ रहो। तो अब घर तो उसका होगा लेकिन रहन सहन तौर तरीके तो जो फैमिली आएगी वही अपने इख्तियार करेगी। अपना खाना पकाना, पीना, पहनना सारा कुछ उनका अपनी मर्जी का होगा, सोना जागना सारा कुछ। तो उसमें उसका तो कोई मामला नहीं होगा। यह बहुत ज़्यादा कीमती सामान है, आपने संदूक में रखा, आपके पास ताला नहीं है, तो आप किसी से ताला लेते हैं। अब ये कहेंगे नहीं जिसका ताला आ गया वो मालिक हो गया, नहीं। जब ताला और चाबी दोनों उसने दे देने, आपने ताला लगा के चाबी जेब में डाल लेनी है, उसमें कौन आपका कोई नुकसान कर सकता है। ये पार्लिमानी निज़ाम में ये होता है, हर पार्टी का एक पार्लिमानी लीडर होता है।
ये जो आइन में है ना कि हर पार्टी जो है वो अपने लीडर के मुताबिक चले और अपने पॉलिसी के मुताबिक चले। हाँ, जहाँ कहीं भी उन्होंने वोट देना किसी बिल के हक में या किसी और मौके पे तो अपनी पार्टी के कहने पे दे। तो वो पार्टी सरबराह का मामला नहीं होता, पार्लियामेंट्री लीडर का होता है। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात साहब थे। उन्होंने लेटर लिखा उनको कि आप लोगों ने हमजा को देना वोट, और इन्होंने परवेज इलाही साहब ने कहा कि नहीं आप लोगों ने पीटीआई को देना है। वो अदालत में मामला गया तो अदालत में चौधरी परवेज इलाही के हक में फैसला हुआ था। हालांकि वो तो सदर नहीं थे, सरबराह तो वो थे, लेकिन वो पार्लिमानी लीडर थे। अब पार्लिमानी लीडर जो है गौहर खान साहब बनेंगे या कोई और बनते हैं, वो पीटीआई से बनेंगे और वही सारा कुछ करेंगे। और अब मौलवियों को तैयार कर लिया गया और मीडिया का सहारा लिया जाएगा। मीडिया पे क्या इन्होंने करना है, ताहिर अशरफी को लाइन पे ले लेना है, हामिद रज़ा को ले लेना है, कोई पुराना हामिद रज़ा का छोटा सा क्लिप चंद सेकंड का चला के उससे जवाब मांगना है। उन्होंने इश्तियाल में आना है और दानिस्ता वहाँ शुरू हो जाना है और ऐसे क्लिप वायरल करके और इन्होंने दरार पैदा करने की कोशिश करनी है। इससे हट के कुछ और सरकारी मुल्ला हैं जिनको इन्होंने यूज़ करना है और उन्होंने टीवी टॉक शोज़ में आके ऐसा करना है। तो एक मेरी रिक्वेस्ट है अपनी क़यादत से और हामिद रज़ा साहब से भी कि हामिद रज़ा साहब से रिक्वेस्ट करें कि वो टीवी टॉक शोज़ में ना आएँ, और एक आध बार आएँ भी तो वहाँ ये बात करें कि देखें मैं अपनी पार्टी का सरबराह था हूँ, वो मेरी पार्टी एक मसलक की बुनियाद पे थी। जब तक मैं एक मसलक की बुनियाद पे था तो मैं उसका नुमाइंदा था। अब मेरा जो इत्तेहाद हुआ है, जो मैंने अपना प्लेटफॉर्म दिया है पीटीआई को, उसमें सारे मसलक हैं, सारे मजहब हैं। अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि मैं यहाँ पे आके बिल्कुल न्यूट्रल हो जाऊँ। अब इस इत्तेहाद पे मेरी कोई पॉलिसी नहीं चलनी। ये साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो है ना, ये साहबजादा फजल करीम साहब थे, इनके वालिद, और वो मुतअद्दिद दफ़ा एमपीए हुए, फिर बाद में एमएनए भी हुए, और वो नून लीग के साथ उनका इत्तेहाद था और सूबाई मिनिस्टर और काफ भी वो बनाए जाते थे और पंजाब के अमन कमेटी के चेयरमैन भी वो बनाए जाते थे। और बतौर मेंबर अमन कमेटी, मैं भी बड़ा अरसा मेंबर कमेटी का अमन रहा हूँ, तो उनके साथ हमारा अक्सर मिल के काम करने का मौका मिला है। जब उन पर जिम्मेदारी आयद होती थी, हालांकि उनका बैकग्राउंड जब देखते थे ना तो वो एक मसलक के तर्जमान थे, लेकिन जब उन पर यह जिम्मेदारी थी तो हम यहाँ होते थे तो बका इकट्ठा था। मैं छोटा सा वाक़या बता देता हूँ। यहाँ सर्किट हाउस में कमिश्नर साहब, तमाम हमारे डिवीज़न के डिप्टी कमिश्नर एसएसपी साहिबान साहब का मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ मैंने थोड़ी सी वायलेशन देखी, उस पर मैंने उठ के एहतजाज किया, लेकिन मेरी बात मान ली गई। और अक्सर ये होता था कि मीटिंग के बाद जब खाने का वक्त आता था तो साहबजादा फजल करीम साहब मुझे ऐसे ढूंढ के देख के पकड़ के ला के अपने पास बिठा के तो एक प्लेट में कहते थे हमने खाना। तो मैंने हंसते हुए उनको कहना कि आप बुजुर्ग हैं, मैं देखो कौन सा बंदा हूँ। उन्होंने कहा नहीं यार मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ। मैं उसमें यंग था, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ यार, आप ना बड़े साफ गो हो, दिल के साफ हो। मैंने एक दिन मजाक में उनसे कहा, मैंने कहा कि आपके बड़ों ने तो मना फरमाया, बाज ने कि हम जैसे बंदों के साथ बैठ के खाना नहीं, हंस पड़े। उन्होंने कहा वक्त वक्त की बात होती है, मैं ये आपके साथ खा रहा हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं अब बिल्कुल मसालक से मबर्रा हूँ, मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, मैं वो ड्यूटी दे रहा हूँ। जिस फजल करीम को लोग पहले जानते, आज वो नहीं है। अब देखो हामिद रज़ा को वो ना देखना, हामिद रज़ा कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये अदारों के हुक्मरानों के जो हथकंडे हैं इन्होंने इस्तेमाल करने हैं। मौलवियों ने अक्सर जगहों पे तकरीरें करनी हैं, इन पे कीचड़ उछालना है, और हामिद रज़ा साहब का बड़ापन और उनके साथियों का बड़ापन ये है कि वो सबको इग्नोर कर दें, हर चीज़ को इग्नोर कर दें और बड़ेपन का मुजाहरा करें। वैसे बेहतर था कि किसी सियासी पार्टी से, लेकिन उसमें भी मेरी आज बात हुई है ऊपर क़यादत से,
और उन्होंने मुझे ये कहा है कि मजबूरी ये है कि छोटी छोटी पार्टियां हैं, इन छोटी पार्टियों को अदारे हुक्मरान दबा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जैसे हमने पहले एक किया था तो उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवा ली थी। उन्होंने कहा है कि ये बोझ सिर्फ और सिर्फ कोई मजहबी पार्टी उठा सकती है, क्योंकि मजहबी जमातों पे ज़रा हाथ डालना मुश्किल होता है, मजहबी लीडरों को ज़रा पकड़ के इनलीगल तरीके से वफादारियाँ तब्दील करना ज़रा मुश्किल होता है। तो इस वजह से हमारी मजबूरी है। अब मैं ये समझो कि PTI में जितने भी देवबंदी मसलक के हैं, मैं सब, मुझे नुमाइंदा समझ लें, अपना तर्जुमान समझ लें, हमारे मसलक पे कोई जच नहीं आनी, कोई कुछ नहीं आना। इमरान खान की जो सबसे बड़ी सिफत है वो यही है, उसके लिए जो कुछ चाहो कर दो, इंतहा कर दो सपोर्ट की, किसी के तस्वर में भी ना हो इतनी बड़ी कोई सपोर्ट कर दे, और उसके बदले में वो चाहे कि उससे इल्लीगल छोटा सा काम ले ले, वो नहीं ले सकते। ना वो असूल से हट के चलने वाले हैं, ना वो इल्लीगल किसी की सपोर्ट करने वाले हैं। वो कितना बड़ा भी उसका मोहसन क्यों ना हो, रिश्ते में कितना बड़ा भी उसका क्यों ना हो। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब बहनोई हैं, क्यों? मफादात की जंग है, ये वफादात चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं यही है। उनके कज़न हैं, नून लीग में हैं, यहाँ उनको वो प्रोटोकॉल नहीं देते, उनकी बहनें हैं। जब तक वो वज़ीर आज़म रहे कभी किसी ने सुना कि उनके घर में आए? बाद एंकर ये कह रहे थे जी देखें बहनों को इसने लिफ्ट ही नहीं कराई, आज वो धक्के खा रही। भाई वो भाई है, वो बहन है, बहनों ने उनके पीछे आना है। वो इमरान खान की बहनें, वज़ीर आज़म की बहनें नहीं थी, वो पार्टी लीडर की बहनें नहीं हैं, वो इमरान खान की ज़ात की हैं। और जलसे होते हैं, कभी किसी ने देखा है कि इनकी बहनें स्टेज पे बैठी हों, आम पब्लिक में बैठी होती हैं? ऐसा असूल वाला जब लीडर हमारे पास मौजूद है, हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इस पे मैं गाए बगाए वीडियो बनाता रहूँगा। आज प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है और कोशिश है आज रात से नहीं तो कल से इनको आपस में इन्होंने मद्दे मुकाबल बैठा के ऐसा करना है। तो मेरी उम्मीद है मेरी थोड़ी देर में क़यादत भी वीडियो देख लेगी, वर्कर भी देख लेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना ताकि पूरे मुल्क में पहुंचे और हर एक जो है ना वो इस बात को समझ जाए। इससे कुछ नहीं होना। बात मंशूर की है, मंशूर जो है वो सारे का सारा PTI का अपना चलना है, दस्तूर सारा उनका है, पॉलिसियाँ उनकी हैं। वो तो सिर्फ एक समझे कि हिफाजत के लिए ताला थोड़ी देर के लिए लिया है या चंद दिन रहने के लिए एक मकान लिया है, तो और इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। कोई जुगनू तारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।